राजधानी जयपुर में 21 सितंबर को राइजिंग भारत समिट एंड अवार्ड 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना और देश के उभरते चेहरों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। होटल क्लार्क्स आमेर में होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। प्रोजेक्ट प्रेजेंटर शिवेंद्र शर्मा ने बताया कि ये आयोजन केवल एक अवार्ड शो नहीं बल्कि उन लोगों को सम्मान देने का प्रयास है जिन्होंने अपने कार्य, सेवा और नवाचार से भारत और राजस्थान का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने कहा, इस मंच के जरिए उद्यमियों, व्यवसायियों और समाजसेवियों को पहचान मिलेगी, जिससे भारत की नई ताकत और नया चेहरा दुनिया के सामने आएगा। कार्यक्रम से पूर्व मसाई हाउस में हुई बैठक में सिकंदर खान, प्रियंका नितिन दुबे, अल्फा विजयवर्गीय, मुकेश सागर, दीक्षा गुप्ता, सौरभ, अतुल, राकेश गुप्ता, राहुल खुराना, मनीष सोलंकी, प्रेम शर्मा और कल्लोल दास सहित कई प्रमुख हस्तियों ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, यह आयोजन युवाओं और नए उद्यमियों को नया बड़ा प्लेटफॉर्म देगा और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। वहीं आयोजन समिति ने जानकारी दी कि राइजिंग भारत समिट एंड अवार्ड्स में सोनू सूद के साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई मंत्री, उद्योगपति, राष्ट्रीय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां शामिल होंगी। बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्तियां और बड़े निवेशक भी जयपुर पहुंचेंगे। यह आयोजन राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के व्यापार, कला और नवाचार को नई उड़ान देगा। तो आप सभी प्रेस वालों का बहुत बहुत स्वागत। तो राइजिंग भारत समिट जो है ये बेसिकली राजस्थान सरकार ने जो राइजिंग राजस्थान का इनिशिएटिव लिया था, जिसके पीछे बड़े लेवल की जो ट्रेड्स हैं, जिसके प्रोडक्ट, सर्विस या कोई पर्सन ऐसा जो बेस्ट कर रहा है, जिसमें हमारे राजस्थान को नेशनल और ग्लोबल लेवल पे जाना जाए, उसके लिए एक सरकार का काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है सरकार के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है कि राइजिंग मतलब हमारे राजस्थान को, इस मरुधरा को बेसिकली जो भी मरुधरा अपनी राजस्थान है उसको कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम लोग कई सारे व्यापार में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ज्वेलरी है। लेकिन जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नए ऐसे उद्यमी आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई सर्विस आ रही है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है राजस्थान बाकी के भारत के कुछ स्टेट्स में थोड़ा उस चीज़ को लेके अपडेटेड कम है। तो अब जो भजन लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा इनिशिएटिव है, टेक भारत, आत्मनिर्भर भारत, राइजिंग भारत, इन सबको लेके हमने एक राइजिंग भारत समिट अवार्ड शो रखा है, जो पहला एक ऐतिहासिक अवार्ड होने जा रहा है, जिसमें हम उन सभी बिजनेसमैन्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को और उन लोगों को जिनकी अपनी सर्विस और उन लोगों के माध्यम से राजस्थान का, अपने राज्य का नाम रोशन हो रहा है, उनको हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे इस अवार्ड शो में अवार्ड देंगे, जिसके अंदर सोनू सूद, जो कि एक सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने, आप सब लोगों को पता होगा, कोरोना में और कई जगह उन्होंने बहुत सेवाएं दी। और अभी रिसेंटली जो पंजाब में फ्लड आ रहा है उसमें आप देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हमारे पास कई सारे चेहरे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमें उसको लाना है जो ऑलरेडी, तो सोनू सूद का ऑलरेडी एक बॉलीवुड में अच्छा नाम भी और एक समाज सेवी के तौर पर हैं। उसके अलावा भी हम राजस्थान के कुछ मिनिस्टर्स हैं, प्रेमचंद जी हैं, डिप्टी CM हैं, और भी कई मिनिस्टर्स को हमने कंफर्म किया है। तो एक तरह से सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल और जो बड़े हमारे राजनेता हैं और खुद भजन लाल जी भी सपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट का। तो इस चीज़ को लेके हम लोग इसको ऐतिहासिक बनाने की मुहिम पे हैं, जिसके साथ मेरे सिकंदर जी, नवीन जी और मनीष, राहुल, प्रेम भाई, सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक दुबई से काफ़ी जो बड़े लेवल के बिज़नेस ओनर्स हैं, शेख हैं, उनको बुलाए थे। उन लोगों ने भी कहा कि हम दुबई में भी, उन्होंने उसका प्रमोशन किया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में एक पहला एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो कि राजस्थान को एक लेवल अप लेके जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं सभी का, आप सबका धन्यवाद, और मैं चाह रहा हूँ हमारी मीडिया की तरफ से इसको पूरे भारत में नेशनल लेवल पे इसको लेके जाएं और ये बहुत ही ऐतिहासिक समिट अवार्ड बने। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप सब लोग इन्वाइटेड हैं। होटल क्लार्क्स आमेर में 21 तारीख को ये होने जा रहा है, और आप सभी कई हमारे चैनल्स के माध्यम से भी लाइव ले सकते हैं और टिकट्स भी अभी अवेलेबल हैं जी। हमारा फर्स्ट अवार्ड शो है, तो वर्ल्ड के या नेशनल लेवल के जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं, आज उनको 20 साल, 12 साल, कई साल हो गए, तब कहीं आज वो हर अवार्ड इम्प्रूवमेंट के साथ रिप्रेजेंट होता है। ये हम सबका एक फ़र्स्ट अवार्ड है, इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिए। आप सभी से मेरा यही है कि आप सब लोग मिलके, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि इंडिया को
नॉट ओनली राजस्थान, क्योंकि एक राइजिंग भारत समिट अवार्ड है। भारत के हर राज्य, हर स्टेट में जो भी व्यापारी हो जिसको लगता है कि उसको रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा उसके प्रोडक्ट, उसकी सर्विस या उसके कार्य को, वो लोग राइजिंग भारत समिट अवार्ड जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके हम लैंडिंग पेज पे उनका वीडियो, उनका नेम, उनके बिजनेस नेम, उनकी लोकेशन सब आपको फॉर्म पे फिल करता हुआ मिलेगा। आप आज जब ये मीडिया अभी लाइव होगा नेक्स्ट डे, आप वहाँ पर जाकर अपने सभी बिजनेसेस को आपने क्या बेहतर किया है, आप क्या प्रोडक्ट है, आपका सर्विस क्या है, आपने क्या बेस्ट किया है जिससे आपके देश, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन हुआ है, उसको हम बहुत बड़ी लेवल पे तवज्जो देंगे। हमारी R&D काफ़ी बड़ी टीम बैठी है उस चीज़ के लिए। तो मैं आप सभी के माध्यम से चाहूँगा कि वो लोग हमारे लैंडिंग पेज पे जाके अपनी बिज़नेस के बारे में डालें और हमारी सिलेक्शन टीम करके डेफिनेटली उनसे संपर्क करेगी। ये अवार्ड इस बार राजस्थान में हो रहा है, तो राजस्थान को हमने थोड़ा स्पेसिफिक करा कि इस मरुधरा में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑल्दो हमारे पास हर कैटेगरी के अवार्ड्स हैं, भले वो ज्वेलरी हो, रियल एस्टेट हो, F&B हो, उसके अलावा भी हम लोग कई सारी चीज़ें, और हर राज्य में अलग अलग स्पेशलिटी है। तो आप जब भी आपके सामने न्यूज़ जाए, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी सारी चीज़ें डालें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और हमारे जो अब नया अवार्ड शो आई थिंक शायद सूरत और अन्य अन्य स्टेट्स में, आपको अहमदाबाद में हो रहा है, वहाँ पे हम आपको इनवाइट करेंगे और वहाँ पे हम अवार्ड देंगे। तो आप सबका सहयोग चाहिए, मेहनत करना हमारा काम है, मुश्किलें भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, कई चीज़ हो सकता है, कुछ शॉर्टेज हो जाए, तो प्लीज़ उस चीज़ को समझना है कि दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड। पूरी कोशिश है हमारी उसको ऐतिहासिक बनाने की, आप सबका सहयोग चाहिए और आप सब लोग अभी के अभी इनरोलमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। लोग जुड़ चुके हैं आपसे और कहाँ से ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है? अभी तो देखो हमारा फोकस जी बिल्कुल, अभी हमारा फोकस राजस्थान में ही रहा है, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक जो, जैसा कि नवीन जी ने भी आपको बताया, सिकंदर जी ने बताया कि कुछ गैप है, कहीं ना कहीं कईयों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाए जो अन्य राज्यों के माध्यम से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी उस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने उनसे संपर्क किया। तो राजस्थान के इस बार जयपुर से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से, अन्य स्टेट्स हैं, तो अभी हमारे पास राजस्थान की इंक्वायरीज ज़्यादा आ रही हैं जो हमने 100 अवार्ड किए हैं। ऑल्दो काफ़ी स्लॉट है लेकिन बहुत सेलेक्टिव हो रहा है। दिस इज़ मतलब क्वालिटी और जेन्युइन लोगों को ये अवार्ड हम दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो हम लोगों को एक गैप लग रहा था, हम इस अवार्ड फंक्शन के थ्रू उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में बिजनेसेस बहुत हैं और राजस्थान के बिजनेसेस केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको राजस्थानी बिजनेसमैन मिलेंगे, किसी भी बड़े होटल के ओनर्स, किसी भी बड़े ग्रुप के और अदर बिजनेसेस में जो ग्लोबल बिजनेसेस है वहाँ पे आप जाके देखोगे तो CEO, CXO लेवल के जो लोग बैठे हैं वो राजस्थानी हैं। पर उनको क्या रिकॉग्नाइजेशन मिला है, हम राजस्थान में उनको कितना रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं, उसी को लेते हुए गवर्नमेंट बहुत अच्छे इवेंट्स कर रही है। CM भजन लाल जी और इन लोगों के इनिशिएटिव्स रहे, पर इंडिविजुअल एज ए समाज की तरफ से भी कुछ लोगों को आगे आके कुछ करना चाहिए और उसी का एक ये छोटा सा प्रयास है जो आप लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। पर्पज़ इसमें ये भी है कि हम राजस्थानी, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, पर आज एक IT के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, पूरा समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो वहाँ पे स्पेशली अभी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप समझ सकते हैं किस तरह से चीज़ों को बदल रही है, व्यापार को बदल रही है, एक परिदृश्य बदल रहा है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा समागम ला रहे हैं जहाँ पे बिजनेसेस को इस चीज़ की भी अवेयरनेस हो, किस तरह से वो कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं और आगे क्या भविष्य होने वाला है। तो बिल्कुल जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। व्यापारी हो सकते हैं, अच्छे लेवल के अधिकारी हो सकते हैं, प्राइवेट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो राजस्थानी है वो सब शामिल हैं इसमें, उनको अवार्ड देने का प्लान है। और साथ में ये समझाने की भी कोशिश है कि राजस्थानी हम बोलते हैं नंबर 1 है व्यापार में, मारवाड़ी तो बहुत बड़ा सबसे आगे होता है, लेकिन क्या वो आगे बने रहेंगे उसके लिए ज़रूरी है उनको सही तकनीक का प्रयोग किया जाए। क्योंकि जब आप पत्रकार लोग हैं, आप कलम आपका साथी है, अगर कलम के बिना आप जाते हो या आज की तारीख में आपका कैमरा रिकॉर्डिंग के बिना आप जाते हो तो कोई मतलब नहीं। एक सैनिक जाता है तो वो अपने हथियारों के बिना कुछ ही नहीं। उसी तरह आज व्यापार में भी ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट का सदुपयोग, ये सब एक हथियार है आपके लिए, एक मशीनरी है जिसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना अगर हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जो एक परचम लहरा रखा है राजस्थान का,
उसमें हम कहीं पीछे ना हो जाए, तो उसका भी एक बड़ा शानदार एक समन्वय हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जी नमस्कार आप सभी का। राइजिंग भारत समिट अवार्ड्स 2025 21 सितंबर को होने जा रहा है जयपुर में। ये हमारा पहला सीज़न है और फ्यूचर में हम लोग पूरे भारतवर्ष में करेंगे, अलग अलग सिटीज़ के अंदर इसको आयोजन रखा जाएगा। बेसिकली भारत को व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत और समृद्ध बनाने का हमारा लक्ष्य है। भारत से बेरोज़गारी ख़त्म करने का लक्ष्य है। जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, जितने भी व्यापारी काम कर रहे हैं, उन सभी को मजबूत बनाएंगे और उनके व्यापार के अंदर हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनको किसी भी समस्या के अंदर अगर दिक्कतें आ रही है उसका हम लोग समाधान करेंगे। हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक मंच बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम सभी को सपोर्ट करेंगे। बेसिकली हमारे भारत का व्यापारी जब मजबूत होगा, जब हमारे भारत के अंदर बाहर विदेशों से इंडस्ट्रीज़ आएगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी, तो हमारा भारत समृद्ध बनेगा और भारत राइज करेगा। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट भारत को राइज करने का है। जब हमारे सभी लोग राइज करेंगे, सभी कंपनीज राइज करेगी, तो भारत ऑटोमेटिकली राइज करेगा। तो इसके अंदर हम लोग जो अवार्ड शो हमने रखा है, ये बेसिकली एक कंपटीशन का पार्ट है। क्या होता है, कंपनी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो शाम को 6 बजते ही वॉच देखने लग जाते हैं कि मेरा तो टाइम हो गया, मेरे को निकलना है। तो उस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं हो काम करने के अंदर, दिल से मेहनत करके काम करे बंदा और ईमानदारी से काम करे। जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छे से उसका काम होगा और काम के प्रति उसको अपना समय देना चाहिए और उसकी जो है मेहनत जो है वो ईमानदारी से करे कंपनी के अंदर काम वो, ताकि ये जो काम उसका है वो मल्टीप्लाई हो, समय मल्टीप्लाई हो, काम मल्टीप्लाई हो उसका, जिससे कंपनी को ग्रो मिले। और जैसे सपोज दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, किसी में 500 लोग हैं, अगर उनमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अवार्ड मिलता है तो बाकी सब के अंदर कंपटीशन आता है और सब लोगों के अंदर काम करने की भावना पैदा हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि उसकी कंपनी ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उसकी ग्रो करेगी। तो हमारा बेसिकली यही फोकस है, यही टारगेट है कि सबकी कंपनी के अंदर ग्रो आए। जब कंपनीज में ग्रो आएगा, जब रेवेन्यू जनरेट होगा, तो बेसिकली मतलब भारत के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा, जीएसटी वगैरह बनेगी, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से चीज़ें मजबूत होगी। ये हम लोग हमारा लक्ष्य है जिसको हम करना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई भी नया बिजनेसमैन है या कोई व्यापारी है या कोई स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, इसके अलावा जो नए बिजनेसमैन हैं, नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, नए जो स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, या कोई भी कंपनी के जीएम हो गए या एम्प्लॉय हो गए, सेल्स के अंदर हम लोग काफ़ी इसमें फोकस कर रहे हैं। जो अच्छा सेल्स कर रहा है, अच्छी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कंपनी को, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ऐसे लोगों का हम लोग सम्मान करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग आए और हमसे संपर्क करें और कंपनीज भी आए, ताकि हम लोग उनकी फैक्ट्रियाँ भी विजिट कर रहे हैं। अभी हमने एक उदयपुर के अंदर फैक्ट्री विजिट करी थी, जो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो कैप्सूल हाउस पे काम कर रही है। और हम लोग AI पे काम कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर पे, नई तकनीक पे काम कर रहे हैं। और भारतवर्ष के अंदर जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जिसके भी व्यापारी हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और राइजिंग भारत की टीम सब जगह विजिट कर रही है, जा रही है और इस प्रोग्राम को सब लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। कितने लोगों का टारगेट है कि आप सम्मानित करेंगे? सर इसमें हमारे 100 से 150 लोगों का रहेगा, 100 से 125 लोगों का रहेगा, लगभग 100 प्लस रहेगा जिन लोगों का सम्मान रहेगा यहाँ पे। और सम्मान के साथ में हमारा समिट भी होगा लगभग, जिसके अंदर 2 घंटे का हमारा समिट प्रोग्राम रहेगा, जिसमें राइजिंग भारत को लेकर के डिस्कशन होंगे और साथ में हमारा फैशन शो भी रहेगा और देन उसके बाद में हमारा अवार्ड सेरेमनी भी रहेगा।